वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडीज। पहली वीडियो में हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या देखा? इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। एक बार ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाने से पहले मैं एक बार फिर आप लोग को इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैनेजमेंट का। टू मैनेज आर थिंग्स, यानी कि जिन जिन चीज़ों का मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ, जिन जिन चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ, ताकि एट द एंड जो मेरा एम है या मेरा गोल है वो मुझे मिल जाए, तो उसे मैं हासिल कर सकूं, उसे मैं पा सकूं। इट इज नोन एज मैनेजमेंट। आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने से पहले हम देखेंगे व्हाट इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट आर द गोल्स टुवर्ड्स विच द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड, यानी कि वो काम जितने भी जो भी मैं वर्क कर रहा हूँ, जो भी मैं काम कर रहा हूँ, वो सारे वहाँ डायरेक्टेड है। यानी कि जिन जिन चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ वो एक ही काम के लिए कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पूरे साल पढ़ाई करी, क्या ऑब्जेक्टिव है मेरा? टू गेन अ मार्क्स, यानी कि मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएं, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू गेन अ मार्क्स। मैनेजमेंट आर द गोल्स टुवर्ड्स द एक्टिविटीज ऑफ, सारे काम में से डायरेक्टेड है। 3 टाइप्स होते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। 3 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं: पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो पहले हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो मेरे कंपनी के लिए, जो मेरे फर्म का क्या ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है सर्वाइवल। ताकि पहला मार्केट में जो मतलब जैसे आपने नई नई कंपनी स्टार्ट करी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जितने भी मार्केट में बाकी सारे कंपटीटर हैं उनके संग आप लोग को कंपटीशन करना पड़ेगा। यानी कि मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरे को सबसे पहले मार्केट में स्टैंड होना पड़ेगा। नया पर्सन मार्केट में आया, उससे पहले पैर जमाने पड़ेंगे। सर्वाइवल। दूसरा हो गया ग्रो, दूसरा हो गया प्रॉफिट। अब हमने सर्वाइव कर लिया तो हमें ये देखना पड़ेगा हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है, या फिर अब बात करते हैं हम प्रॉफिट की कि मुझे कितना प्रॉफिट होना चाहिए या फिर कितना प्रॉफिट आ जाएगा। सर्वाइव कर लिया, प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद ग्रोथ, यानी कि बढ़ना, धीरे धीरे बढ़ो। ग्रोथ मतलब बढ़ना, यानी कि हमने छोटा बिजनेस स्टार्ट किया, हमारा प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, हमने मार्केट में अपनी स्टैंड बना ली, अच्छी तरीके से सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो हम क्या करेंगे? अपना बिजनेस बड़ा कर देंगे। क्या करेंगे? हम अपना बिजनेस बड़ा कर देंगे, ताकि लॉन्ग टाइम के लिए और ज़्यादा बड़ा करके और प्रॉफिट हमें मिल सके। तो हम क्या करेंगे? बिजनेस को ग्रोथ कर देंगे, अपनी बिजनेस में या अपनी कंपनी में ग्रोथ कर देंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव समझना। सोशल ऑब्जेक्टिव यानी जो हमारा रिसोर्स है, जो वर्कर्स हैं वो भी सोसाइटी से आते हैं, जो लोग हैं वो भी सोसाइटी से आते हैं, मेरे रिसोर्स भी सोसाइटी से आते हैं, और जो मैं आउटपुट बना रहा हूँ, जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, जो मैं गुड्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ, वो गुड्स भी सोसाइटी को ही बेच दे रहा हूँ। तो मुझे भी सोसाइटी के लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ें सोसाइटी से लिंक्ड हैं। मेरी सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी सोसाइटी से लिंक हैं। यानी कि सोशल ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव है जो मैं सोसाइटी के लिए करता हूँ। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव अच्छे हैं, आप लोग क्या कर सकते हो? मतलब सोशल ऑब्जेक्टिव, फॉर एग्जांपल आप लोग सोसाइटी को अच्छा प्रोडक्ट दे सकते हो कम प्राइस में, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट विथ लो प्राइस, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हो, गांव में जाके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हो, और फाइनेंशियल प्रोवाइड कर सकते हो, फाइनेंशियली मतलब उनको फाइनेंशियली प्रोवाइड कर सकते हो। तो वो आ जाता है सब हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। यानी कि अगर मैं सोसाइटी के लिए कुछ नहीं करूँगा तो सोसाइटी भी मेरे लिए कुछ नहीं करेगी। तो ये हो जाता है सोशल ऑब्जेक्टिव। अब बात करते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव की। पर्सनल ऑब्जेक्टिव की यानी कि पर्सन, जो मेरे वर्कर्स हैं, जो मेरे कंपनी में जो काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या ऑब्जेक्टिव है? यानी कि वो एम प्रोडक्ट जो वर्कर देख के मेरे कंपनी में आए काम करने के लिए, जो उनको पर्सनली सेटिस्फाइड हों।
जो उनको पर्सनली, फॉर एग्जांपल कि मैंने बोल दिया भाई मेरी कंपनी में आओ, मैं तुम्हें फ़ोन कॉल बिल्स फ्री दूंगा, या फिर एक गाड़ी दे दूंगा, या पेट्रोल का खर्चा दे दूंगा, या फिर फ्लैट दे दूंगा रहने के लिए, तो क्या होगा कि सामने वाला जो भी होगा वो मेरे कंपनी में जरूर काम करने आएगा। और जब काम करने आएगा, जो मैं उसको दूंगा और उससे वो पर्सनली सेटिस्फाइड हो सके, जो उसको उसके नीड को पर्सनली सेटिस्फाइड कर सके, उसे कहते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। हमने 3 तरीके का ऑब्जेक्टिव पढ़े, एक था ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा था सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा था पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो हम अपने कंपनी के लिए करते हैं, जो फर्म होती है हमारे लिए, उसको उसमें करते हैं, ठीक है। सोशल ऑब्जेक्टिव जो हम सोसाइटी के लिए करते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो हम एक पर्सन के लिए करते हैं, अपने वर्कर के लिए करते हैं, या फिर एम्प्लॉयज के लिए करते हैं, वो हो गए पर्सनल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट मतलब इम्पोर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, मैनेजमेंट क्यों जरूरी है मैनेजमेंट, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट जिन चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ, ताकि एट द एंड जो मुझे चाहिए, जो मेरा गोल है, वो पूरा हो सके, इसलिए मैं चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ। पहला, हेल्प्स इन अचीविंग टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो मैं अपने कंपनी में जिन चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ, ताकि एट द एंड जो मेरा गोल है वो पूरा हो जाए। तो हो गई ना हेल्प ऑर्गेनाइजेशनल गोल में, कोई टेंशन, कोई दिक्कत। प्रोवाइड एफिशिएंसी, हमने डेफिनेशन में देखा था मैनेजमेंट की कि प्रोवाइड एफिशिएंसी, काम होना चाहिए और रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज भी होना चाहिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज देखा था हमने, नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो ये क्या करता है कि एफिशिएंसी, जो वेस्टेज होते हैं उसे साइड में रखता है। क्या करते हैं, साइड में, क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ों को मैनेज करके रखूंगा तो ऑब्वियसली कि मेरी जो वेस्टेज होते हैं वो नहीं होंगे, वो साइड में चले आएंगे। क्रिएट डायनामिक एनवायरनमेंट। डायनामिक एनवायरनमेंट का मतलब रेगुलर चेंज होने वाला एनवायरनमेंट। हमारा मार्केट क्या होता है, डेली चेंज होता है, रोज चेंज होता है। अगर मेरी सारी चीजें मैनेज नहीं हैं, तो मुझे जो मेरा मार्केट का एनवायरनमेंट है उसको क्रिएट करने में प्रॉब्लम आएगी। क्या होगी, प्रॉब्लम आएगी। अगर मेरी सारी चीजें मैनेज हैं, तो मुझे डायनामिक एनवायरनमेंट को डायनामिक बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। हमने 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव देखे थे, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, फुलफिल हो जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, वही ऑब्जेक्टिव में देखा था हमने, सोसाइटी सोशल ऑब्जेक्टिव देखा था। तो सोसाइटी में अगर हम किसी भी सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहे हैं, या फिर हम गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट दे रहे हैं, उन्हें अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट दे रहे हैं, और गांव में जाके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहे हैं, तो सोसाइटी का तो डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होना ही है। नेक्स्ट, ब्रिंग हार्मोनी टू वर्क। हार्मोनी का मतलब चीजों में एकता लाना। जो मेरे वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज है, जो उनका जो एम है वो एक ही डायरेक्टेड है। जो मेरा जो एम है, जो वर्कर लोग का वर्कर जितने भी कंपनी में लोग हैं मेरे, उनका एम या गोल एक ही है। जैसे मैंने पूरी साल पढ़ाई करी, तो मेरा एम क्या है, टू गेन अ मार्क्स, यानी कि चीजों में एकता लाना, कि सब चीज जो मेरे वर्कर्स हैं, जो मेरे एम्प्लॉयज हैं, उनका एक ही मोटिव है कि वो जो गोल सोचा है वो पूरा हो जाए। तो ये था हमारी आज की वीडियो। हमने देखा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, और इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर सारी चीजें समझ आई, सारे टॉपिक समझ में आए हैं आप लोग को, तो चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और शेयर तो बनता है। सो थैंक्स।